नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। ईरान, इजराइल, अमेरिका में सीज फायर जरूर लागू हो गया, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका की घेराबंदी तो दूसरी तरफ ईरान के हमले, और इन्हीं हमलों के बीच अब ईरान में एक नई फूट की खबर सामने आ रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ईरान में अपने ही नेताओं के खिलाफ लिए जा रहे हैं, अपने ही अधिकारियों के खिलाफ लिए जा रहे हैं। अब जो खबर सामने आ रही है, खबर यह है कि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ को हटा दिया गया है शांति वार्ता की टेबल से। अब क्यों ये एक्शन लिया गया, और क्या वाकई में ईरान की सेना और वहां के नेताओं के बीच बवाल शुरू हो गया है? क्या ईरान में ही अपने अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति बन गई है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल ईरान को लेकर दर्शकों को बता देते हैं, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हॉर्मुज का घेराव, ईरान के भीतर टकराव। आईआरजीसी के अहमद वाहिदी इस वक्त ईरान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। अमेरिका के साथ किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ हैं अहमद वाहिदी। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ को शांति वार्ता टीम से हटा दिया गया है। गालिबफ पर अमेरिका से नजदीकी का आरोप लगा है। ईरानी विदेश मंत्री ने अचानक अमेरिका के प्रति रुख सख्त कर लिया है। सिविल सरकार चाहे तो वार्ता, आईआरजीसी चाहे जंग, तो ये दोनों तरफ से स्थिति चल रही है। कासिम सुलेमानी सहित बड़े नेताओं की हत्या का बदला लेना चाहता है आईआरजीसी, तो इसीलिए शांति पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पा रही है। तो आज चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। उनसे सवाल दागेंगे इसी बात को लेकर कि सर, एक तरफ यहां पर शांति वार्ता को लेकर टीम बनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान अपने जो नेता शांति वार्ता के लिए भेज रहा है उन्हीं पर ही एक्शन ले रहा है। ऐसा क्यों? ईरान के अंदर की स्थिति समझिए। जो वहां सिविलियन गवर्नमेंट है, जो मुस्तफा खामेनेई उसको देख रहे हैं, और तीन इंपॉर्टेंट नेता हैं, अघारची, पेजेश्कियान और कालीबाफ। कालीबाफ जो है स्पीकर है वहां के, प्राइम मिनिस्टर पेजेश्कियान है, और अघारची विदेश मंत्री है। तो सिविलियन गवर्नमेंट ये चाहता है कि अमेरिका के साथ बातचीत की जाए, और अगर कोई सॉल्यूशन निकल सकता है तो सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट की चल कितनी रही है, क्योंकि एक बार मैंने आपके साथ ही बताया था कि आईआरजीसी को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई ईरान पे युद्ध करता है और सारे टॉप कमांडर्स मारे जाते हैं, तो निर्णय कौन लेगा? तो एक डॉक्ट्राइन है, वार डॉक्ट्राइन ईरान का, जिसमें कहा गया है कि आईआरजीसी के अलग अलग कमांड सेंटर्स हैं, 31 राज्य हैं वहां। अच्छा। और 31 यूनिट है आईआरजीसी का, तो सारे यूनिट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि जब कोई कमांड देने वाला नहीं रहेगा, तो जो उस यूनिट का जो चीफ है वो अपने हिसाब से वो फैसले लेगा। तो हुआ क्या कि ईरान में टॉप के सारे लोग मारे गए, चाहे आईआरजीसी चीफ हो, चाहे वह इंटेलिजेंस चीफ हो, ये खमेनेई सब मारे गए। तो अब वहां पे निर्णय कौन लेगा? तो वार डॉक्ट्राइन के अनुसार आईआरजीसी का कहना है कि चूंकि सारे हमारे टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, तो वो अब आईआरजीसी निर्णय लेगा। लेकिन मुस्तफा खामेनेई को बनाया इसलिए गया था ताकि आईआरजीसी के हाथ में सारा पावर नहीं चला जाए। तो अब एक तरफ ये चार लोग, प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, स्पीकर और मुस्तफा खामेनेई, और दूसरी तरफ आईआरजीसी। तो इस वक्त जो आईआरजीसी के चीफ हैं वो ब्रिगेडियर अहमद वाहिदी हैं। तो वो लीड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारे अनुसार है वो होना चाहिए, जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं, हमारे अनुसार होना चाहिए। ये वहां है। जाहिर तौर पे इस वक्त आईआरजीसी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जंग लड़ रही है, देश के अधिकतर क्षेत्रों पे आईआरजीसी का कंट्रोल है, तो वो चाह रहे कि हमारे अनुसार हो। इसी बात को लेकर वहां पे आपस में मनमुटाव है। जो गालिबाफ थे, जो कि स्पीकर थे, वो कुछ ज्यादा ही लिबरल थे, प्रो अमेरिकन दिख रहे थे। मतलब वो अमेरिका से शांति वार्ता चाहते थे, और वही लीड भी कर रहे थे। इससे तो ईरान का ही भला होता। फिर आईआरजीसी क्यों अड़ा हुआ है कि शांति? आईआरजीसी सेना है, सेना का काम है लड़ना। लड़ाई नहीं रहेगी, शांति वार्ता हो जाएगी, तो ये गालिबाफ तो हीरो हो जाएगा। तो आईआरजीसी कह रहा है कि मरे हम, लड़े हम, हीरो तुम। अच्छा, ऐसा कैसे? तो अब जो वहां पे जो डिफरेंसेस हैं, पहले इसे दबाया गया, छुपाया गया, अब ये ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है, हालांकि जो युद्ध के समय में कौन सी खबर कैसी है, किस मकसद से बताई जा रही है, ये हमें नहीं पता। लेकिन जो ईरानियन सूत्रों के हवाले से खबर आई है, उसके अनुसार गालिबाफ को कहा गया है कि अब आप उस शांति वार्ता करने वाली टीम में नहीं रहेंगे, उसके जगह पे कोई दूसरा रहेगा। अगर होगा तो, क्योंकि आप ज्यादा प्रो अमेरिकन हो रहे हैं,
और आईआरजीसी का अभी भी कहना है कि यह शांति वार्ता एक भ्रमजाल है। ट्रंप तैयारी के लिए समय उसको चाहिए था 2 हफ्ते का, इसलिए 2 हफ्ते का शांति वार्ता किया और एक्सटेंड कर रहा है। तब तक वो क्या कर रहा है, अपनी सेनाएं बुला रहा है, नेवल जो उसका जो बड़ा वारशिप्स है वो सब लगा रहा है। एक बार उसकी तैयारी शुरू हो तो करेगा तो हमला जरूर। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अपने नेवी चीफ को क्यों हटा दिया, वहां से तुरंत कार्रवाई क्यों की? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में भी क्या चल रहा है, जो अमेरिका में भी जो यही हाल है, जो आर्मी है वो सब में डिफरेंसेस है। सब कह रहे हैं कि देखिए ईरान अभी टूट गया है, हम उसको मौका दे रहे हैं और ये जो शांति वार्ता का समय है उसका इस्तेमाल वो अपनी तैयारियों के लिए करेगा। दोबारा जो मिसाइल दे रहे हैं या फिर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है। नाटो टूट गया, तमाम वो देश जो अमेरिका के साथ होते थे वो विरोध कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का कि आपने युद्ध छेड़कर गलत किया। जिस तरीके से आप फैसले ले रहे हैं वो पूरी दुनिया पर प्रभाव उसका पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं, तो अब अपने घुटने टेक रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं शांति बहाल हो जाए और बातचीत आगे बढ़ जाए और ये भी ना जाए कि हमने हार मान ली है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध का कोई कंक्लूजन दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होगा। उन्होंने एक गलत फीडबैक के आधार पे हमले शुरू किए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि हम हमले करेंगे तो लोग वहां उठ खड़े होंगे और फिर तख्ता पलट हो जाएगा, तो फिर हमारा सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इस बात को लेकर इजराइल पे भी उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो मोसाद था उसने हमें गलत इंफॉर्मेशन दिया था वगैरह ये सब। अब स्थिति ये आ गई है कि युद्ध तो छिड़ गया, अब इसका करना क्या है? आप मारते रहो बम, वो उधर से मिसाइल मारते रहेंगे, लेकिन इसका कोई एंड तो दिख नहीं रहा है। और आप माने या ना माने, ईरान को बैकअप मिल रहा है कहीं ना कहीं से। वो चाहे आप चाइना से मिल जाए, चाहे नॉर्थ कोरिया से मिल जाए, रशिया से मिल जाए, कहां से बैकअप मिल रहा है? वो चाहे वो कच्चा तेल जो बेच रहा है उससे वो जो पैसे कमा रहा है उससे हो रहा है उसका। तो डोनाल्ड ट्रंप की मंशा यह है कि किसी तरह से इस युद्ध से निकला जाए। इजराइल जो है वो ये चाह रहा है कि देखो आज सबसे कमजोर मुहाने पर खड़ा है ईरान अपने इतिहास का। हमने एक बार छेड़ दिया है तो इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाओ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके ऑयल रिफाइनरीज को इस हद तक नुकसान पहुंचाओ कि अगर दोबारा खड़ा होने की कोशिश भी करे तो 25-30 साल लग जाए, वो इस हालत में नहीं रहे कि वापस इजराइल पे मिसाइलें मार सके। ये उसका ये रणनीति है। एक बैठक हुई है कमांड सेंटर्स की अमेरिका में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को अंदर नहीं बैठने दिया गया, इसके टेम्परामेंट की वजह से। क्योंकि ये आदमी कब क्या बोलता है, ये अपने स्वार्थ के लिए बोलता है, इसको कोई मतलब नहीं है मेरे। लेकिन पंकज जी कहा जा रहा था ना उस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप चीख कर ये कह रहे थे कि परमाणु हमला करो, लेकिन बाकी जो आर्मी राजी नहीं थे, वो राजी नहीं थे। उन्होंने साफ कहा कि ये फैसला लिया ही नहीं। अच्छा, ये भी खबर सही है गलत है कौन इसको कंफर्म करेगा? वहां टॉप कमांडर्स थे। तो लेकिन इतना जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, दुनिया भर में ट्रंप के दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है। आज की तारीख में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कह सकता है कि हम अमेरिका के दोस्त हैं। यूरोप का कोई देश, अभी हाल में जॉर्जिया मेलोनी के साथ पोप के नाम पे भिड़ गए। नाटो के साथ जो उनकी लड़ाई चल ही रही है, भारत के बारे में अपशब्द बोल ही दिए, हेल होल बोला है, नरक का द्वार बोला है भारत को, चाइना से लड़ ही लिए। तो इनका कोई दोस्त नहीं है और सरकार में भी इनका दोस्त नहीं है। जो नेवी चीफ को जो हटाया, वो नेवी चीफ का जो घर है ये मारिया लागो के उसी बीच पे है जहां पे ट्रंप का घर है, दोनों बगल में। और उस नेवी चीफ ने 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बहुत फंडिंग की थी और आज उसको हटा दिया, तो वो भी बदला लेगा। तो मतलब स्थिति सिर्फ ईरान में नहीं बिगड़ रही है, अमेरिका में बिगड़ रही है। खराब है, दोनों तरफ स्थिति खराब है। तो यही अभी फिलहाल स्थिति है। और ये सब बाकी जो धमकियां और ये सब जो होता है ना, वो सब का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। हमें अभी आज भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए, और भारत सरकार ने कहा कि चाहे आप बाय एयर जा रहे हो या बाय लैंड जा रहे हो, फिलहाल ईरान में मत करें, क्योंकि ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम को वापस एक्टिवेट कर दिया गया है। हो सकता है कि बहुत जल्द फिर से ये हमले शुरू हो। चलिए तो देखते हैं स्थिति आगे क्या देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस वक्त ईरान में अब सेना और जो RIGC है और वहां के नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और आपस में ही गृह युद्ध जैसी स्थिति खड़ी कर ली है। एक के बाद एक नेताओं को और वहां के जो ईरानी स्पीकर हैं उनको हटा दिया गया। आरोप लगाया गया कि अमेरिका की तरफ झुकाव था, शांति वार्ता के लिए उनकी तरफ उनकी शर्तों को मानने पर राजी हो रहे थे, इसीलिए ये एक्शन लिया गया। और दूसरी तरफ अमेरिका ने देखिए अपने जो नेवी चीफ हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिन्हें तैनात किया गया था उन्हें हटा दिया गया। तो दोनों तरफ से स्थिति हिलती हुई नजर आ रही है। अब ये युद्ध रुकेगा या बढ़ेगा,
फिलहाल तो सीज फायर लागू है, लेकिन शांति वार्ता होगी नहीं होगी, दोनों देश राजी होंगे नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।